आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूपी प्राइम का है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 1658 नए मामले आए, वहीं 29 लोगों की जान गई। साथ ही एक दिन में 45,000 से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग की जा रही है, जिसे अब आगे बढ़ाकर 50,000 रोज करने का लक्ष्य रखा है। योगी सरकार ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु से ज्यादा टेस्टिंग करने का लक्ष्य रखा है। कोरोना से अब तक प्रदेश में 1012 लोगों की जान गई है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते मामलों को देखते हुए गाजियाबाद में भी टेस्टिंग लैब बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री जी द्वारा कोविड-19 की बैठक सुबह प्रातः जो है अपने स्तर पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ली गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनलॉक की व्यवस्था को रिव्यू किया और उन्होंने ये पाया कि कुछ जनपदों में मंडे टू फ्राइडे यानी सोमवार से शुक्रवार तक बाज़ारों को अभी भी बंद करने का जो है आदेश दिया हुआ है। तो उन्होंने आदेश दिया कि सभी जिलाधिकारी जो शासन से, गृह विभाग से, मुख्य सचिव साहब की ओर से आदेश निकला है उसका अवश्य और कड़ाई से पालन करें। हर जनपद में 5 दिन जो है बाज़ार प्रत्येक दशा में खुले रहेंगे और किसी भी सूरत में जो है 5 दिन बाज़ार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलने में कोई विपरीत परिस्थिति नहीं आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जो भी स्वास्थ्य विभाग की टीम्स जा रही हैं जनपदों में, अपर निदेशक और सहायक निदेशक, संयुक्त निदेशक की, ये सभी कोविड अस्पतालों की प्रॉपरली जॉइंटली व्यवस्था देखें। वहाँ पर जो है चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ राउंड ले रहे हैं कि नहीं, सफाई का व्यवस्था देखें। वहाँ पर जो पैरामेडिक्स हैं वो रोगियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ये देखें। तो हर जो टीम के सदस्य हैं वो अस्पतालों को जाकर अवश्य रूप से उनका निरीक्षण करें और अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था और जो वहाँ पर वेंटिलेटर्स लगाए गए हैं उनका भी निरीक्षण कर लें कि पर्याप्त स्टाफ उनको चलाने के लिए है या नहीं है। प्रत्येक शनिवार और रविवार को स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का विशेष ड्राइव चलाने का निर्देश दिया गया है और इसको सफल बनाने के लिए तभी संभव है जब प्लास्टिक का जो बैन लगाया गया है, एक निर्धारित थिकनेस से नीचे कोई प्लास्टिक यूज़ नहीं होगी, उसका कड़ाई से पालन किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने यह आदेश दिया है कि प्लास्टिक के बैन को कंप्लायंस के लिए सभी भागों से इसकी रिपोर्ट ली जाए। फील्ड में नगर आयुक्त, फील्ड में जो व्यापार कर के अधिकारी हैं, फील्ड में जिला मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट हैं, फील्ड में जो पुलिस अधिकारी हैं, सभी की, चारों की संयुक्त जिम्मेदारी है कि जो बैन्ड है प्लास्टिक उसका उपयोग ना हो। इसके प्रति पुनः सबको निर्देश और सजग रहने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री जी की मानना है कि यदि ये प्लास्टिक पर जो है हम बैन लगा देंगे तो स्वच्छता पर भी जो है इस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और इसके लिए प्रत्येक दशा में हर जनपद में अनुसरण करना है। कहीं भी कोई भी इस तरह का पाया जाता है तो कार्रवाई अवश्य की जाए। उन्होंने कहा इस पूरे अभियान में सैटरडे और संडे में प्रत्येक जनपद के प्रत्येक नगर निगम में कार्रवाई की जानी है। जहां भी नगर आयुक्तों ने बहुत मजबूती से काम नहीं किया है उसका संज्ञान शासन स्तर पर लिया गया है और उसके आधार पर शासन स्तर पर कार्रवाई भी की गई है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कोविड टेस्टिंग जो है की जा रही है और अब तक जो है 12,28,147 कल तक कोविड टेस्ट हो गए हैं। अब जो है आज की फिगर 12,77,241 हो गई है और स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब हमारी कोविड टेस्टिंग जो है केवल तमिलनाडु और महाराष्ट्र से पीछे है। हमारे यहाँ केसेस जो है अगर हम देखें तमिलनाडु और महाराष्ट्र से तो उससे कई गुना कम केसेस हैं, फिर भी टेस्टिंग जो है उत्तर प्रदेश में तीसरे स्थान पर आ गई है। कोविड टेस्टिंग के लिए गाजियाबाद में जो है नई एक लैब बनने जा रही है। कल ही जो है ACS स्वास्थ्य उसका निरीक्षण करके आए हैं और इसी महीने में एक नई कोविड लैब जो है गाजियाबाद में शुरू हो जाएगी। कुछ दिन पहले अभी 7 नई कोविड लैब शुरू हो गई थी, अब कोविड टेस्टिंग की अब एक और लैब शुरू हो जाएगी और कोविड टेस्टिंग जो लैब्स है उनकी क्षमता भी जो बढ़ाई जा रही है। तो अब 50,000 का फिगर प्रतिदिन का कोविड टेस्टिंग का हमारा रहेगा। हम आंकड़े रिलीज करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो कोविड टेस्टिंग की जा रही है
वो प्रतिशत उसमें पॉजिटिविटी का काफ़ी कम है। हमारे यहाँ केसेस भी कम हैं। हमारे यहाँ डेथ रेट भी प्रदेश में जो है वो पूरे देश के बड़े जितने भी स्टेट्स ले लिए जाए उनमें सबसे कम की श्रेणी में आता है। हमारे यहाँ केसेस भी पर मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए सबसे कम की श्रेणी में आता है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग की क्षमता को और अधिक बढ़ाते हुए ये पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हर व्यक्ति की जो है टेस्टिंग जहां भी आवश्यकता है वो की जाए। आपको मालूम है 4 से 5 करोड़ लोगों का जो है सर्वेलेंस के माध्यम से चेकिंग भी हो गई है। तो जहां सर्वेलेंस के बाद चेकिंग होती है वहां कई संदिग्ध होता है, उसकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग के पॉजिटिविटी के आधार पर प्रदेश एकमात्र प्रदेश है जो होम क्वारंटाइन ना अलाउ करके इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जो है अलाउ कर रहा है। तो उसमें भी कोशिश ये है कि किसी भी रूप में लोग अपने घरों पर रहकर इसको न फैलाएं। तो सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दिल्ली बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर 3,200 करोड़ की हेराफेरी का आरोप लगाया। इसे लेकर हमारे संवाददाता ने दिल्ली बीजेपी मीडिया प्रभारी से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी मीडिया प्रभारी हरिहर रघुवंश जी हैं। सर, दिल्ली में आज कोरोना महामारी को लेके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने आज एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो जून में स्थिति थी कोरोना को लेके वो अब आज की स्थिति बेहतर है जून से, मतलब। और क्योंकि सर केंद्र सरकार का भी सहयोग रहा है दिल्ली सरकार के साथ, दोनों मिलकर ही प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो क्या सर, क्योंकि वो दावा भी कर रहे हैं कि 77 जो रिकवरी रेट है दिल्ली में हो चुका है, तो क्या सर अब हम कोरोना से क्या ये कहा जा सकता है कि दिल्ली जंग जीतने के दार पर है? देखो, कोरोना के मामले में तो दिल्ली सरकार का उतना बड़ा मामला नहीं है, ये सभी लोगों का सहयोग है। आप देखो, थोड़ा सा पहले जाओ कि मनीष सिसोदिया ने ऑन एयर कहा था कि जून जुलाई तक 5 लाख केसेस हो जाएंगे, ठीक है, जिससे पूरे दिल्ली में अफरा तफरी मच गई, इतना पैनिक हुआ, तमाम लोग काम छोड़ के भागने लगे। और जो बाहर थे जिनको दिल्ली आना था उन लोगों ने अपना टिकट कैंसिल करवा दिया कि भाई दिल्ली में तो 5 लाख केसेस होने हैं। और दिल्ली सरकार ने कहा मेरे बस का नहीं है। इसको देखते हुए केंद्र सरकार जो है अपने हाथ में सब कुछ लिया। माननीय गृह मंत्री आए और उन्होंने तमाम व्यवस्था को देखा, सुधारा और बेडों की संख्या बहुत बढ़ी, जिसके कारण से आज दिल्ली में स्थिति बहुत बेहतर है, ये कह सकते हैं। सर, एक सवाल और, अभी जो सीएजी का हवाला देते हुए दिल्ली बीजेपी ने एक बड़ा आरोप अरविंद आम आदमी पार्टी की सरकार पे लगाया है कि मज़दूरों का जो हक है वो छीना गया है। 3200 करोड़ का जो सीएजी के हवाले से आरोप लगाया, तो सर इसमें क्या पूरा मामला क्या है? देखो, भारतीय जनता पार्टी कोई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई आरोप नहीं लगाया है। सीएजी की रिपोर्ट में आया है कि श्रमिक कल्याण बोर्ड का जो मजदूरों का पैसा है वो 3200 करोड़ रुपया केजरीवाल सरकार ने दूसरे मद में लगा दिया, वो मजदूरों के लिए खर्च नहीं किया गया। एक बहुत बड़ा घोटाला है और इस घोटाले के पीछे एक नेक्सस है, वो नेक्सस काम कर रहा है जो बड़ा नेक्सस है। भारतीय जनता पार्टी लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये मांग करती है कि इस नेक्सस की जांच की जाए, उस खातों की जांच की जाए, जिससे पता चले, दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाए कि कौन इसके पीछे है। तो आप देख सकते हैं दिल्ली बीजेपी की तरफ से साफ ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप नहीं है, बल्कि ये सीएजी की जो रिपोर्ट है उसका हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी की डिमांड ये है कि जो सच्चाई है उसको सामने लाया जाए और जो बड़े बड़े लोग इस घोटाले में से जुड़े हुए हैं उनका भी पर्दाफाश किया जाए। कैमरामैन दानिश खान के साथ मैं अब्बास मेहंदी, प्राइम न्यूज़ दिल्ली। आईआईटी दिल्ली की तरफ से बनाई गई आरटी-पीसीआर तकनीक वाली किट से कोरोना वायरस की जांच महज 399 रुपए में मुमकिन हो पाएगी। साथ ही ये किट 2 से 3 घंटे में टेस्ट की रिपोर्ट भी दे देगी। 6 कंपनियों को इसके निर्माण के लिए लाइसेंस दिए गए हैं। इनमें से एक कंपनी ने यह प्रोडक्ट तैयार भी कर लिया है, जिसे केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया। कोरोना वायरस की जांच करने वाली इस किट का नाम कोरोश्योर है और जल्द ही इस किट के जरिए जांच शुरू हो जाएगी।
आरटीपीसीआर टेस्टिंग किट बनाने वाली कंपनी न्यूटेक मेडिकल डिवाइसेस के चेयरमैन केसी शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। केसी शर्मा जी, एक चीज़ बताइए, जिस तरीके से लगातार देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर आपको क्या लगता है कि जितने टेस्ट होते हैं, क्योंकि अभी टेस्टिंग किट की कमी भी बताई जा रही थी, लेकिन अब सरकार के द्वारा जो काम किया गया उसके बाद से टेस्ट बढ़ रहे हैं, तो लगता है आपको कि मार्केट में जब ये आ जाएगी तो और ज़्यादा टेस्टिंग की सुविधा बढ़ सकती है इसकी वजह से? जी बिल्कुल, अगर ये किट हमारी आज जैसे कि हमने किट को लॉन्च कर दिया है और ये किट के आने के बाद और टेस्टिंग कैपेसिटी गवर्नमेंट की बढ़ेगी और जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे उससे हम इस कोविड बीमारी को रोक सकते हैं, रोकने में हमें हेल्प मिलेगी। कितने की ये किट है और कितनी देर में इसका रिजल्ट आएगा? और तीसरा सवाल ये इसमें मैं ऐड कर दूं कि जो नॉर्मल आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहे हैं उसमें और इसमें कितना फ़र्क है और क्या फ़र्क है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो टाइम आपने पूछा कि टाइम कितना लगता है, इसमें अप्रोक्स 90 मिनट्स, मतलब अगर कहें पूरा टेस्ट को परफॉर्म करने में 120 मिनट्स के आसपास टाइम लगता है। सो मोटा मोटी 2 घंटे का टाइम इसमें लगता है। सेकेंडली आपने पूछा प्राइस क्या है इसका, प्राइस इज़ 399 फॉर दिस किट फॉर 1 टेस्ट। एंड थर्ड कि डिफरेंट क्या है इस किट में और अदर जो किट हैं। अभी तक जो किट आ रही थी आरटीपीसीआर किट, दे आर ऑल इम्पोर्टेड। दिस इज़ द किट विच इज़ जो ये किट है, ये किट IIT दिल्ली ने डेवलप की है और ICMR से अप्रूव्ड है। देन फिर DCGI से हमने लाइसेंस लिया एंड इट इज़ टोटली इंडिजीनियस प्रोडक्ट, मेक इन इंडिया। अभी तक कितनी किट आप लोगों ने बना लिया और आगे फ्यूचर में कितनी किट बनाने का प्लान है? हमारे पास 2 लाख किट रेडी है टू सप्लाई इन द मार्केट एंड वी कैन मैन्युफैक्चर। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है दैट इज़ 20 लाख किट पर मंथ, 20 लाख किट। यस, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जाहिर सी बात है, अगर लगातार टेस्ट होंगे तो कहीं ना कहीं उन लोगों को, जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, उनका इलाज भी समय पर हो सकता है। पिछली बार हमने जब देखा कि टेस्टिंग के अभाव की वजह से जब सरकारें सतर्क हुई और उन्होंने टेस्टिंग प्रक्रिया ज़्यादा शुरू की, तो कहीं ना कहीं दिल्ली जैसे शहर की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ़ पॉजिटिव केसेस कम होने शुरू हुए। अब ज़रूरत इस बात की है सरकार इस प्रोडक्ट को लेकर कितनी कह सकते हैं कि कितना इसको साथ देती है और किस तरीके से इसका टेस्ट होता है और आगे मार्केट में कब तक अवेलेबल होगी, ये तो डिपेंड करता है क्योंकि नॉर्मल हॉस्पिटल्स में ये किट अवेलेबल होनी शुरू हो जाएगी। कैमरे से कमल रावत के साथ सैयद मुबशिर, प्राइम न्यूज़, दिल्ली। देश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए अलग अलग कंपनियां अब टेस्टिंग किट बनाने में लगी हैं। खासकर अगर हम दिल्ली IIT की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है उन किट्स की जिनका रिजल्ट 24 से 48 घंटे में आता है, लेकिन इस किट की मदद से 3 घंटे में ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ये एंटीजन किट नहीं है, ये RT-PCR की तरह ही काम करेगा उसी तरीके से, लेकिन टाइम की बचत ज़्यादा होगी। हमारे साथ जतिन गोयल हैं। कोरोश्योर नाम का एक प्रोडक्ट स्टार्ट किया गया है जो RT-PCR किट है। क्या कुछ है इसमें, किस तरीके की किट है और कैसे ये काम करता है, हम जानेंगे। जतिन, ये पहले तो बताएं कि ये कब आप लोगों ने स्टार्ट किया, कब से ये मैन्युफैक्चर हो रहा है और दूसरी कब तक ये मार्केट में आ जाएगा? सर, ये 4 मई को हमें IIT से लाइसेंस मिला था, तो लाइसेंस मिलने के बाद हमें करीबन 1.5 महीने का समय लगा बाकी सारी लाइसेंसेस लेने के लिए। 9 जून को हमें DCGI ने अप्रूवल दिया कि इसको मार्केट में लेके आ सकते हैं, बट 9 जून से लेके आज 15 जुलाई तक हमने इसको कई हॉस्पिटलों को दिया कि वो टेस्ट करें, चेक करें कि हमारी किट के क्या रिज़ल्ट हैं, क्या इसके अनुमान आए हैं। तो जो बाकी हॉस्पिटलों की हमें राय आई, सबके 100% स्पेसिफिटी और सेंसिटिविटी। आज सबसे बड़ा देश में जो चलन है कि एक इंसान को जो घबराहट है कि मुझे कोरोना है या नहीं। आपसे जानना चाहूँगा, आप अपना नाम बता दें। कशिश गोयल। कशिश, अब मुझे ये बताइए कि मार्केट में कब तक आ जाएगा? अभी तो आप लोग हॉस्पिटल्स वगैरह में ट्रायल के तौर पे दे रहे हैं, अप्रूवल भी ICMR से और दूसरी जगह से आपको मिल गया, गवर्नमेंट से मिल गया, मार्केट में ये कब तक अवेलेबल होगा? हमने 2 लाख किट ऑलरेडी बना चुके हैं। आज हमारे पास 2 लाख किट रेडी पड़ी हैं, तो हम आज से ही ये मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। आज ही कोई भी चाहे तो हमें ऑर्डर प्लेस कर सकता है। 2 लाख किट हमारी रेडी हैं और हम हर महीने भी। वो सिर्फ हॉस्पिटल्स होंगे जो आपको ऑर्डर्स दे सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल कोई इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता? बिल्कुल, हॉस्पिटल्स, लैब्स और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ही हमें ऑर्डर कर सकते हैं। नॉर्मल बंदा ये घर पे टेस्ट नहीं कर सकता। जैसे कि जतिन जी ने आपको बताया ही, ये एक हॉस्पिटल माइक्रोबायोलॉजिस्ट ही एक प्रॉपर क्लास 4 का ही यूज़ कर सकता है। जो अभी RT-PCR के जो टेस्ट हो रहे हैं, जो किट से टेस्ट हो रहे हैं, उसमें और आपकी किट में अगर कोई समानता है या फिर कोई अंतर है, वो क्या है? इसमें सबसे बड़ा अंतर ये है, ये प्रोब फ्री किट है और जो बाकी जो किट्स हैं वो प्रोब बेस्ड हैं। वो अक्सर लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। प्रोब एक ऐसा वो है जो इंपोर्ट करा जाता है। हमारी किट प्रॉपर 100% इंडिजीनियस किट है जो इंडिया में ही पूरी बनी है, तभी इसकी कॉस्ट सबसे। IIT दिल्ली के भी स्टूडेंट्स हैं, तो उनका क्या रोल है, क्या योगदान रहा है? IIT दिल्ली के जो डॉक्टर विवेकानंद पेरूमल जी हैं, उन्होंने किट को विकसित करा है।
उनके 9 बंदे हैं जिन्होंने एक टीम में थे, उन्होंने एक किट बनाई है। उन्होंने एक प्रो फ्री टेक्निक इसमें यूज़ करी है जो कि साइबर ग्रीन टेक्नोलॉजी है, जो 100% रिजल्ट्स, स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी ICMR अप्रूव्ड है। तो सर हम रेडी हैं इसको सेल पे मार्केट। जितिन, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा। जैसे सरकार कहती है कि ज़्यादा टेस्ट अगर होते हैं तो हम ज़्यादा नंबर्स हमारे पास आ सकते हैं, मैक्सिमम पॉजिटिव केस भी आएंगे, लेकिन उनसे जो लड़ाई है वो जीती जा सकती है अगर टेस्ट ज़्यादा तो आपको लगता है कि आप जो किट दे रहे हैं अगर मार्केट में अवेलेबल ईजिली होगी तो टेस्ट ज़्यादा होंगे और जिसकी वजह से आगे आने वाले दिनों में दिक्कत ना हो? बिल्कुल, हमारी किट से सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि जितने ज़्यादा टेस्ट अवेलेबल होंगे बाज़ार में और जितना एक आम इंसान टेस्ट करा पाएगा, और जैसे मैं सुन भी रहा था मीडिया के थ्रू कि भारत सरकार ये भी अलाउ करने जा रही है कि आप बिना रिपोर्ट के आप टेस्ट करा सकते हैं, जो अभी तक अलाउड नहीं था, उसके लिए पूरा प्रोटोकॉल था। तो जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे लोगों का फियर निकलेगा, और जितना ज़्यादा फियर निकलेगा उतना लोग कोरोना से दूर भागेंगे। ऐसी बात है, डर अगर नहीं होगा तो आप इस जंग को जीत सकते हैं। सवाल ये होता है कि आखिरकार जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए, चाहे वो ICMR हो, स्टेट की गवर्नमेंट हो या फिर केंद्र की सरकार हो, वो सभी इस बात को लेकर कंपनियों को भी आगे बोला गया कि लगातार इस पर रिसर्च की जाए। और उस रिसर्च का नतीजा यह है कि देश में अब कई ऐसी कंपनियां हैं, चाहे वो एंटीजन किट की बात करें या फिर RT-PCR किट की बात करें, लगातार अब उनका उत्पादन देश में ही हो रहा है। कैमरा सिंह कमल रावत के साथ सैयद मुबशिर, प्राइम न्यूज़, दिल्ली। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कैदियों की समस्या के लेकर पत्र लिखा है उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते कैदियों से उनके परिजन नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे कैदियों के साथ उनके परिजन भी परेशान हैं। उन्होंने राज्यपाल से मांग की है कि इसके लिए पैरोकार, वकीलों और परिजनों से मिलने की व्यवस्था हो। राजनीतिक दलों ने अपने कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करने का एक नया रास्ता चुन लिया है। राजनेताओं का मानना ये है कि यदि कार्यकर्ताओं से समय रहते संवाद स्थापित नहीं किया गया तो यूपी के आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव की डगर मुश्किल हो जाएगी। यही वजह है कि कांग्रेस, सपा और भाजपा लगातार वर्चुअल मीडिया के जरिए अपने कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित कर रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव। कोरोना काल में न्यू नॉर्मल की बात हो रही है और न्यू नॉर्मल हमारी आम जिंदगी में भी शामिल हो रहा है और राजनीति में भी अब न्यू नॉर्मल देखने को साफ मिल रहा है। जो नेता जनता से रोज मिलते थे, रैलियों में जाते थे, भीड़ पसंद नहीं थी, अब कोरोना के बाद ये सब लगभग ठप सा हो गया है। लेकिन जनता के बीच रहना है, इसलिए वर्चुअल रैलियों का सहारा लिया जा रहा है, माध्यम का सहारा लिया जा रहा है, ताकि लोगों से जुड़ा भी रहा जा सके, पार्टी कार्यकर्ताओं से भी जुड़ा जा सके और वर्चुअल रैलियां के माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जा सके। कोरोना महामारी के इस महासंकट के दौर में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी और महामंत्री संगठन आदरणीय श्री सुनील बंसल जी के नेतृत्व में प्रदेश के पदाधिकारी से लेकर के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता लगातार जहां एक तरफ कोरोना महामारी संकट से लोगों के बचाव के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश लोगों तक पहुंचा रहे थे, जागरूकता का काम कर रहे थे, लोगों को मास्क वितरण कर रहे थे, गरीब लोगों के लिए राशन किट और भोजन के पैकेट पहुंचा रहे थे, घर घर साबुन पहुंचा रहे थे। वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरा होने के उपरांत उनके आत्मनिर्भर भारत के संदेश को जन जन तक, गली गली, गांव गांव तक ले जाने के लिए डिजिटल माध्यमों से छोटी से लेके बड़ी लगभग 600 रैलियों का आयोजन बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और उसके उपरांत सभी विधानसभा क्षेत्रों में डिजिटल रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। लोगों को आत्मनिर्भर भारत का संदेश दिया जा रहा है। लोगों को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कोरोना के हराने के संकल्प के प्रति जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी बडेरा जी के नेतृत्व में लगातार उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं से जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर लगातार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। लगातार हम संवाद कर रहे हैं और जनहित मुद्दों को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार आप देखिए कोरोना काल में जिस तरीके से अपराध बढ़े हैं, लूट हत्याएं बढ़ी हैं, तो सारी चीज़ों को लेकर हम लगातार जनता के जनहित मुद्दों को लेकर हम फीडबैक ले रहे हैं।
पार्टी के कार्यकर्ताओं से, जिले स्तर के कार्यकर्ताओं से, प्रदेश स्तर के कार्यकर्ताओं, तो लगातार हम जनता के बीच में और जनहित मुद्दों को लेकर हम सवाल उठाते रहेंगे। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम न डरेंगे न डरने वाले हैं। सरकार लाख तमाम हमारे कार्यकर्ताओं पर अपराध मुकदमे लगा रही है, जेल भेज रही है, हमें न्यायालय पर भरोसा है, मगर ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा कि योगी और गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ। राजनीतिक दलों ने अपने कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करने का एक नया रास्ता चुन लिया है। राजनेताओं का मानना ये है कि यदि कार्यकर्ताओं से समय रहते संवाद स्थापित नहीं किया गया तो यूपी के आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव की डगर मुश्किल हो जाएगी। यही वजह है कि कांग्रेस, सपा और भाजपा लगातार वर्चुअल मीडिया के जरिए अपने कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित कर रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव। तो कोरोना ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। देश में हजारों लोग कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि संक्रमितों की संख्या 9 लाख के पार पहुंच गई है। ऐसे में पुलिसकर्मी भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और अपना पूरा ख्याल रख रहे हैं। इसे लेकर वाराणसी के एसपी ट्रैफिक ने प्राइम न्यूज से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनते हैं उन्हें। कोरोना योद्धा की प्रथम श्रेणी में हमारे देश के पुलिस के जवान आते हैं। ऐसे में कोविड-19 का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर के ट्रैफिक विभाग के किस तरीके की हालात है उनसे जानेंगे। हमारे साथ एसपी ट्रैफिक श्रवण कुमार जी, उनसे बात करेंगे किस तरीके की वो अपने सिपाहियों और इंस्पेक्टरों को दे रहे हैं। जी, जानना चाहेंगे किस तरीके की कोविड-19 का प्रकोप बढ़ रहा है, ऐसे में आप अपने सिपाहियों की किस तरीके की सुरक्षा प्रदान करेंगे? देखिए, हम लोग लगातार वर्चुअल मीटिंग भी कर रहे हैं। ऑफिसों में बताया जा रहा है, वाले शिफ्ट के साथ साथ सैनिटाइज किया जा रहा है। हमारे एसएसपी साहब ने अभी कल ही आदेश निकाला है कि सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, मास्क का यूज़ करें। और पिछले 3 दिन में आप देख रहे होंगे पूरे बनारस में मास्क जो नहीं पहन रहे हैं उसके विरुद्ध हम लोग अभियान चलाए। बेसिक पर्पज़ यही है कि आज की डेट में जो कोरोना है, जैसा कि मीडिया में भी आ रही, बाकी जगह आ रही है, काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो उसको लेकर के अपने बचते हुए लोगों को सैनिटाइज करना ये हमारी प्राथमिकता में है। और पूरे हमारा जो ट्रैफिक का स्टाफ है वो लगा हुआ इसी बात पे। हमने मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, पूरी सुविधाएं हम लोगों ने दे रखी है। और बार बार सचेत किया जा रहा है कि ये गलतफहमी में न रहें कि लॉकडाउन खुला हुआ है, लोग चल रहे हैं, दुकानें खुली हैं, तब कोरोना का डर नहीं है। कोरोना का डर पहले से अब ज़्यादा है, जितना पहले था उससे कई गुने ज़्यादा इस समय है। तो इस समय हमें और बचने की आवश्यकता है और अपने ड्यूटियों को भी निर्वाह करना है, शासकीय ड्यूटी को भी निर्वाह करना है, जिसमें हम लोग लगे हुए हैं। 1-2 लोगों को हुआ था, लेकिन प्राइमरी स्टेज में हुआ था, ठीक भी होकर चले गए, ड्यूटी कर रहे हैं। तो बॉडी सिस्टम ठीक रखें, इम्यून सिस्टम ठीक रखें और हमेशा जब भी पब्लिक के टच में आए हमेशा सैनिटाइज यूज़ करें, मास्क यूज़ करें, दूरी बना करें। बिल्कुल, देखा जाए बनारस में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, ऐसे में काशी की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, इसमें जो बार बार सभी जगह आ रहा है कि 2 चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का यूज़। और मैं समझता हूँ इसमें न कोई पैसा लग रहा है, न कोई बाकी चीज़ लग रही है। बस एक दिमाग में बात बैठाने की बात है कि ये हमको मेंटेन करें। जब भी घर से बाहर निकलें, घर में घुसें, सैनिटाइज करें, साफ़ सफाई रखें। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी बीमारी है कि हम इससे नहीं बच सकते, लेकिन माइंड को ज़रूर बदलना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, ये मान के चलना पड़ेगा कि जिससे भी हम मिल रहे हैं हो सकता है वो कोरोना पेशेंट। अगर जब तक ये इस बात को दिमाग में नहीं डालेंगे बचना मुश्किल होगा। जी बिल्कुल, आपने देखा कहीं चिलचिलाती हुई धूप तो कई वाहनों से निकलते हुए प्रदूषण, फिर भी अपने ड्यूटी को बड़ी ही ईमानदारी से निभा रही है वाराणसी की ट्रैफिक पुलिस। वाराणसी से लोकेश पांडे, प्राइम न्यूज। देवरिया में कोतवाली परिसर में वकील राम अवतार यादव ने पीड़ित फरियादी को मारपीट कर घायल कर दिया। इस दौरान कोतवाली परिसर में हड़कंप मच गया। पुलिसकर्मी घटनास्थल की तरफ दौड़े और पीड़ित फरियादी को बचाया और अस्पताल में भर्ती कराया। थाना कोतवाली के खोरा नाम गांव की घटना है, जिसमें पुरानी रंजिश को लेकर के 2 पक्षों में कल लाठी डंडे ईंट पत्थर से झगड़ा हुआ, मारपीट हुई। इसमें दोनों पक्षों को चोटें आई हैं। थाना कोतवाली पर इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।